नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो CPIRI का पेपर आ चुका है, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो उसकी एग्ज़ाम डेट 29 जून को रखी गई है, इस जो मंथ एंड के। तो उसका जो लास्ट ईयर 2023 31 जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम इसमें पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आज अपन उसका पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले टेक्निकल लेंगे। टेक्निकल इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो 40 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, और इसका सिलेबस क्या रहता है तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको, क्या क्या सिलेबस रहेगा इसका। तो इसके टेक्निकल के 40 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 15 ही क्वेश्चन इंडिया जीके के आते हैं और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो ठीक है, टोटल मिला के यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट में आपको करना रहता है। ठीक है, तो ये हम आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल का। तो हम टेक्निकल का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग स्क्रू को निकालने या कसने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेंच है, प्लायर्स है, टेस्टर है और स्क्रू ड्राइवर। तो हमको पता है कि स्क्रू निकालने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर डी हो, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, या अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट इज। तो हमें ये पूछा है कि जो मतलब पैरेलल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो हमको जैसे पता है कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज यहाँ पर समान होता है। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पर सेम रहता है, तो वोल्टेज लेवल यहाँ पर सेम रहेगा। तो इसका जो थर्ड आंसर द सेम मतलब हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सेम बराबर रहेगा, ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा गलत है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो टर्म इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनाइज फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो ये यहाँ पर लैटिन वर्ड से नहीं आया, ये तो गलत है ये। ठीक है, लैटिन वर्ड से नहीं आया है। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग द इलेक्ट्रिसिटी गोज टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये राइट आंसर है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया गया है। इट इज़ कन्वर्ट फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो ये बिल्कुल सही है, हम मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइए कि ये कौन सी मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। आप कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका कौन सा गलत पूछा था आप यहाँ से, तो अपन गलत पूछा, तो गलत क्या आएगा इसमें, तो गलत का है तो ये फर्स्ट जो यहाँ पर ओनली वाई, ये जो गलत है, ये मतलब लैटिन शब्द से नहीं आया, सिर्फ ग्रीक भाषा से आया। ठीक है, इसका राइट आंसर अगर ग्रीक होता तो आ जाता। ठीक है, पर तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो घनात्मक आवेशों को परस्पर निकट रखे जाने पर वे एक दूसरे को करेंगे। तो एक दूसरे को क्या करेंगे वो, अगर धनात्मक आवेश पूछा है। ठीक है, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अगर दो पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, दो पॉजिटिव हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होता, ठीक है, तो ये आकर्षित करते हैं। अगर दो अलग अलग मान के होते हैं तो ये आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल जो थर्ड ऑप्शन है, प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही कथन का चयन करें। सही कथन बोल, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम विद्युत जनित के मूल सिद्धांत है। तो ये ठीक है, बिल्कुल राइट है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन में विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करना शामिल है। तो ये तो है नहीं है यहाँ पर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए विद्युत जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और थर्ड,
ये दोनों सही है, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड वाला यहाँ पर गलत है, सेकंड वाला यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करना नहीं होता यहाँ पर, तो ये गलत ऑप्शन है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्रकार का परिपथ नहीं है। तो इन ऑप्शन में से बताना है अपन को कि कौन सा परिपथ एक, मतलब कौन सा विकल्प एक परिपथ नहीं है। समांतर, तो ये भी एक परिपथ होता है। मुक्त, ये भी परिपथ होता है। बंद भी परिपथ। व्यावर्तित, ये कोई परिपथ नहीं होता। ये बाकी ये तीनों एक परिपथ होते हैं, ठीक है। ये तीनों एक परिपथ होते हैं। बाकी ये कोई डी वाला ऑप्शन है जो परिपथ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पिक्चर जॉइंट। पिक्चर जॉइंट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो पिक्चर जॉइंट का हम किसके लिए उपयोग करते हैं? केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए, तार को काटने के लिए, तार को मोड़ने के लिए, या शाखा लाइन को मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये अपना ये शाखा लाइन को मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए हम पिक्चर जॉइंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन 4 सही आंसर है इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हम आपको मैंने ऑलरेडी बताया, CPIR के क्वेश्चन करा रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि क्या लेवल रहता है CPIR का टेक्निकल में, तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करें आप, ठीक है। तो ये उसका है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कि विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी अन्य पदार्थ पर धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर अपन विद्युत चुंबक कहा जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है, या विद्युत गतिकी। तो यहाँ पर विद्युत लेपन बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर विद्युत लेपन ही करते हैं हम। किसी पदार्थ की के ऊपर कोई पदार्थ की परत चढ़ाते हैं हम, तो उसको विद्युत लेपन ही कहते हैं हम। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर नवीनीकरण। गैर नवीनीकरण कौन सा है यहाँ पर? तो नेचुरल गैस, डीजल, पेट्रोल, बायो इथेनॉल, ठीक है। तो ये जो बाकी तीन है ये कन्वेंशनल मतलब नवीनीकरण ही है, और ये है गैर नवीनीकरण। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नेशनल इलेक्ट्रिक कोड प्रकाशित करता है? तो कौन करता है? तो ये नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन होता है, जो नेपा होता है। NFPA जो ये नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, यही मतलब नेशनल इलेक्ट्रिक कोड को प्रकाशित करने का अधिकार रखता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केबल का प्रमुख घटक नहीं है? आपको बताना नहीं है वाला बताना, प्रमुख घटक नहीं है। तो इसमें चालक, सुरक्षात्मक जैकेट, विद्युत रोधन, इंसुलेशन, योजक। तो यहाँ पर एक योजक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इन तीनों चीज़ों की हमें यहाँ पर जो विद्युत केबल बनाई जाती है उसमें इन तीनों की बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। हम वो 40 क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप एंड तक बने ही रहिए। पूरे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो हर एग्ज़ाम में CPI के लिए आप हर एग्ज़ाम के हिसाब से इसके क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें सही कथन को बताना है, यहाँ पर सही लाइन कौन सी है, ठीक है। इन केस ऑफ द अंडरग्राउंड पावर केबल सिस्टम द सिलेक्शन ऑफ रूट लेंथ इज टू ईजी। तो ये तो एक इतना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है हमें लेंथ को चूज़ करने के लिए, ठीक है। द अंडरग्राउंड पावर केबल सिस्टम डज नॉट हैव अ गुड पावर फैक्टर। नहीं, उसका अच्छा होता है, ठीक है। द मेंटेनेंस कॉस्ट इन द केस ऑफ अंडरग्राउंड पावर इज़ वेरी हाई। मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है इसकी। मेंटेनेंस कॉस्ट स्टार्टिंग जो शुरुआती लागत होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अंडरग्राउंड पावर सिस्टम इन्वॉल्व्स अ वेरी हाई सेफ्टी फैक्टर। तो ये बिल्कुल सही है। अंडरग्राउंड
केबल बिछाते हैं हम वो सेफ्टी के हिसाब से बिछाते हैं, क्योंकि जो भीड़ वाला इलाका है सभी इन जगह पे, तो हम अंडरग्राउंड केबल बिछाते हैं, ठीक है। और जो इसकी शुरुआती लागत बहुत हाई होती है, इसका मेंटेनेंस ये कम ही आता है, तो इस हिसाब से, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तार बिछाते समय निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है विद्युत तार बिछाते समय, ठीक है। तो हम ये भी देख लेते हैं। तो केबल ड्रम्स या मल्टीमीटर, एंगल रोलर्स, रिंच क्या उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम एक तो केबल ड्रम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रम होती है तो इन पर केबल लपेटी रहती है, ठीक है। ये चीज़ें हमें यहाँ पर, ये भी सही सा आंसर है। मल्टीमीटर की कोई आवश्यकता नहीं होती है हमें केबल बिछाने के लिए, ठीक है। केबल बिछाते समय मल्टीमीटर, एंगल रोलर्स की हमें बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है, और रिंच की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, क्योंकि अगर मल्टीमीटर की कब इस्तेमाल करते हैं हम, उसका टेस्ट वेस्ट करना होता है। हम बिछाने के लिए मल्टीमीटर की आवश्यकता है उसमें, तो इन दो चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, एंगल रोलर्स और केबल ड्रम्स। तो आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, which BIS the BIS mark on electrical tools and machinery indicates compliance with the type of standards? तो हमें जो BIS मार्क होते हैं इलेक्ट्रिकल टूल्स और मशीन्स पे, हम क्या मतलब क्या बताते हैं? तो हमें बताते हैं नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नेशनल क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड हमें ये बताते हैं, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा इंसुलेटर मतलब बढ़िया है इलेक्ट्रिसिटी। तो आयरन एक, तो ये खुद एक चालक होता है, कॉपर भी चालक है, सिल्वर भी एक चालक है। तो इंसुलेटर का काम कौन करता है? माइका, ये इंसुलेटर है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामान्यतः एक विद्युत जनित्र के आधार पर कार्य करता है। तो हमें विद्युत जनित्र कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विद्युत चुम्बकीय बल, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय विकिरण या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर कार्य करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक यंत्र के लिए प्रभावी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक यंत्र होते हैं वो किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? लकड़ी की आग के लिए, कपड़े में लगी आग के लिए, विद्युत आग के लिए, या कूड़े में लगी आग के लिए? तो ये विद्युत आग के लिए ही हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये आपको ये बताना है कि कौन सी जो क्लास होती है, विद्युत की क्लास होती है, कमेंट में आप बताइए कि जो लकड़ी है वो किस क्लास में आती है, ठीक है। लकड़ी किस क्लास में आती है ये आपको बताना है, और जो विद्युतीय आग है वो भी कौन सी क्लास में आती है, आपको कमेंट में बताइए आप कि ये दोनों कौन सी क्लास में आती है, विद्युत की आग है ना, ठीक है। तो आप कमेंट में यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, संधारित्र को डीसी परिपथ में वोल्टेज स्रोत से जोड़ने के बाद पूरी तरह आवेशित करने पर परिपथ में धारा क्या होती है, ठीक है। क्या पूछा इसमें? संधारित्र को डीसी परिपथ में वोल्टेज स्रोत से जोड़ने के बाद पूरी तरह से आवेशित परिपथ में धारा क्या होती है। आज हम संधारित्र, आपको हमने पढ़ा ही होगा कि जो कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर क्या करते हैं, ठीक है। तो ये एसी को तो पास करते हैं, ठीक है, एसी को पास करते हैं, और डीसी होती है, डीसी जो डीसी धारा होती है उसको ये स्टॉप कर देते हैं, मतलब पास नहीं होने देता, ठीक है। तो एसी पे कैपेसिटर किस तरह से कार्य करता है, ठीक है। एसी पे कैपेसिटर तो ठीक है ना, ये है। और तो यहाँ पर क्या होगा, अभी डीसी परिपथ में वोल्टेज स्रोत से जोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पर शून्य हो जाती है, जो धारा होती है वो शून्य हो जाएगी। कैसे शून्य हो जाएगी? ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगी, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगी डीसी पे, ठीक है। तो इसलिए शून्य हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर शून्य हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द की पर्पस ऑफ अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज। अर्थिंग हम इलेक्ट्रिक सिस्टम में अर्थिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो
प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, हम मतलब ओवरलोड से बचाने के लिए, या प्रोवाइड अ कनेक्शन टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स एंड इंश्योर सेफ्टी, इम्प्रूव द पावर फैक्टर सिस्टम। तो पावर फैक्टर सिस्टम के लिए तो यहाँ पर हम अर्थिंग करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। पावर फैक्टर सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर को समांतर में लगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसमें यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स एंड इंश्योर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आते हैं जो लीकेज करंट होता है, और इन चीज़ को बचाने के लिए हम यहाँ पर अर्थिंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओवरलोडिंग है इनके लिए तो हम रिले लगाते हैं, ठीक है। ये रिले होती है MCB, ये हम ओवरलोड के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। अगले 20 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डालूंगा मैं, तो अगले वीडियो में हम वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। तो आज के का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन आपके मैंने टोटल 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार जरूर दें। तो हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स इज कॉल्ड। हम मतलब दो कंडक्टर्स को जोड़ने को क्या कहते हैं? दो कंडक्टर को हम अगर जोड़ रहे हैं साथ में तो उनको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो लूपिंग कहते हैं, लूप कहते हैं, या जंपरिंग कहते हैं, या कनेक्टिंग कहते हैं, या इंसुलेटिंग करेंगे। तो हम जो दो कंडक्टर, जैसे अभी ये लाइन जा रही है, ठीक है, यहाँ पर ये दो लो हैं, तो इनको हम जोड़ रहे हैं ना, मतलब दो कंडक्टर ही हुए ना यहाँ पर, तो इनको जो हम जोड़ते हैं जंपरिंग बोलते हैं इनको। जंपरिंग मतलब जंपर लगाते हैं ना अपन, जैसे आम भाषा में बोलते हैं जंपर जोड़ना, तो उसको हम यहाँ पर जंपरिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, जंपरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। अगले वीडियो में मैं और क्वेश्चन डालूंगा आपके साथ, तो आप हमारे चैनल के साथ बने ही रहिए। और CPI का जो भी हम पूरा पेपर है यहाँ पर 2023 का ही पूरा पेपर सॉल्यूशन कराएंगे। इसमें मैथ और रीजनिंग और GK और इंग्लिश सारे क्वेश्चंस मैं आपको साथ सॉल्यूशन कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।